Good morning, dear lovely students. I am Ayush Purohit from Navjyoti Global School, Purgaon, and I welcome you all to the online portal of Navjyoti Global School. Students, today we are studying English of class 8th, chapter number 3. Students, अभी तक till we have completed 2 chapters and with poems, and now we are going to the chapter number 3. Let's take a look of the chapters we have completed till now. Chapter number 1 with poem, chapter number 2 with poem. So students, now today we will study chapter number 3, the glimpses of the past. स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम जो पहले की जो चीज़ें हुई थी 1857 से थोड़ा पहले या उस टाइम पे जो प्रोसेस यहाँ पे इंडिया में हुआ था, क्या क्या चीज़ें हो रही थी, किस तरीके से ये सब चल रहा था, तो ये सब जो है हम इस जो है चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, यानी मीन्स ये जो चैप्टर जो है इंग्लिश का, लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, ये जो चैप्टर है रिलेटेड है किससे रिलेटेड है? हिस्ट्री से रिलेटेड है. किससे रिलेटेड है? हिस्ट्री से रिलेटेड है. ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, जिसका क्या नाम है? द ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट. स्टूडेंट्स, मैं इस चैप्टर को पढ़ते रहूंगा, आप लोग भी इसे पढ़ेंगे और क्या करेंगे, और मैं आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन बताते हुए भी चलूंगा साथ ही साथ. ठीक है, तो आप भी इसे मेरे साथ पढ़ते रहिएगा. बिफोर यू रीड, हेयर आर सम पिक्चोरियल ग्लिम्सेस. ओके, एक वन मोर थिंग विच आई फॉरगेट टू टेल यू, दिस इज अ कॉमिक स्टोरी. ठीक है, तो आपने कॉमिक्स पढ़ी होंगी, तो कॉमिक्स जो होती है ना, उसमें पिक्चर्स के साथ जो होते हैं क्वेट्स दिए हुए होते हैं. मीन्स जो है पिक्चर्स होती हैं, पिक्चर्स के साथ जो होता है उनका जो बारे में जो टेल कर रहे होते हैं लोग जो होता है उसका डिस्क्रिप्शन वहाँ पे लिखा हुआ होता है. ओके, तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट, ये भी इसी तरीके की क्या है, सम काइंड ऑफ कॉमिक स्टोरी. ओके, नाउ स्टार्ट द चैप्टर. हियर आर सम पिक्चोरियल ग्लिम्सेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम 1757 to 1857. These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to event known as the First War of the Independence in 1857. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस जो चैप्टर है इसमें कुछ इमेजेस दिए गए हैं जो हमारी कंट्री के हैं. ठीक है, उसमें कि 1757 से 1857 जो कि हम वहाँ पर एक एरा था जहाँ पर ब्रिटिश जो थे वो लोग इंडिया में कॉन्करर कर रहे थे उस टाइम पे. तो वो जो टाइम पीरियड के जो लोग थे वहाँ पर जो लोगों की जो मेंटालिटी थी, तो किस तरीके से जो चीज़ें जो थी और कैसे कैसे जो प्रोसेस थी वो होती थी और कैसे जो था वो वॉर यहाँ पर शुरू हुआ, तो उसकी बात यहाँ पर डिस्क्राइब इन पिक्चर्स में की गई है. द मटियार्स कौन होते हैं बच्चों? जो बलिदान देते, जिनने बलिदान दिया हमारे देश के लिए. एट द फंक्शन इन दिल्ली, ओ माई कंट्री मैन, लेट योर आईज फिल विथ टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियन मटियार्स. तो बच्चों, लता मंगेशकर जी का एक गाना जो है, मेरे देश अपने आंखों में भर लो पानी, ठीक है, एक गाना है ना, तो वही गाने की कुछ जो है लाइंस जो है यहाँ पर लता मंगेशकर जी गा रही हैं. ठीक है, जो कि आपको इमेजेस में दिख रहा होगा. ठीक है, अब नीचे कुछ इमेजेस हैं जिसमें भगत सिंह जी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, तो ये सेकेंड इमेज में आपको दिख रहे हैं. ठीक है, स्टूडेंट्स, अवॉइड द बैकग्राउंड नॉइस एंड टेक फोकस ऑन द योर चैप्टर. ओके, द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट 1957 to 1849. तो कंपनी की जो चीज़ें थी, जो भी वहाँ पर जो था, जिस तरीके से प्रोसेस था, वो कौन सा था, एरा था 1757
to 1849. With its superior weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century India. India, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, here is a map of India in 1857. यहाँ पे क्या था? 1857 में इंडिया का मैप था, ठीक है। तो व्हाइट में जो आपको एरिया दिख रहा है ना, व्हाइट में जो आपको एरिया दिख रहा है वो इंडियन प्रिंसेस का एरिया है। किसका एरिया है? इंडियन प्रिंसेस का एरिया है। और जो आपको ब्लैक में जो एरिया दिख रहा है इंडिया के मैप के अंदर, स्टूडेंट्स आई रिपीट, इंडिया के मैप के अंदर ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ये जो एरिया दिख रहा है आपको ब्लैक में है, वो क्या है? ब्रिटिश टेरिटरीज। क्या है? ब्रिटिश टेरिटरीज। ओके, इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइट दैट upstart Rajba called the English merchants, they helped me to defeat him. ठीक है, इंडियन जो प्रिंसेस जो थे उन्होंने क्या करा? ब्रिटिश मर्चेंट्स जो वहां आए थे, इंडिया में जो आए थे व्यापारी बन के, उनसे क्या मांगी? सहायता मांगी, ताकि वो क्या करें? उन्हें हेल्प करें। किसमें? इंडिया के जो लोग थे उन्हें ही हराने के लिए। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो रहा है? द पीपुल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट। तो बच्चों, इस तरीके जो कॉन्स्टेंट फाइट हो रही थी, लगातार जो युद्ध हो रहे थे, उस वजह से क्या हो रहा था? लोग कभी भी शांति का अनुभव नहीं कर पा रहे थे। ओके, द राइवल्स हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड बी इजी सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। तो स्टूडेंट्स, क्या हुआ? जो इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी की उन्होंने हेल्प ली, जो ब्रिटिश प्रिंसेस थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प ली, और जो अपने राइवल्स थे उन्होंने क्या करा? वन बाय वन हराया उन्होंने। ठीक है, अ फार फेसिंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉट द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग। तो बच्चों, एक मैसूर के राजा, मैसूर के एक बहुत ही बहादुर और बहुत ही महान राजा, जिनका क्या नाम था? टीपू सुल्तान। उन्होंने क्या किया? ऑफ मैसूर फॉट द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग। तो उन्होंने तब तक युद्ध लड़ा जब तक कि वो युद्ध लड़ते लड़ते मर ना गए। ठीक है, तो यानी कि युद्ध लड़ते लड़ते उन्होंने वीरगति को प्राप्त किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अंग्रेजों के आगे घुटने नहीं टेके। थैंक गॉड देयर इज अ पीस in the country now, no more war, no looting by thugs। तो बच्चों, ये जो लोग थे वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे इंडिया के जो हो रहे थे ना, ये जो वॉर्स हो रहे थे, ये किस तरीके से जो कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे थे, तो लोग उस पर कैसे रिएक्ट कर रहे थे, लोगों का क्या रिएक्शन था, वो यहाँ पर अब इस कॉन्सिक्वेंस में बताया गया। तो लोग क्या कर रहे थे? लोग, कुछ लोगों का ये मानना था कि थैंक गॉड, ये तो बहुत अच्छा हो गया कि अब क्या होगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर हमारे लिए बहुत ही अच्छा बन के आई है। वो क्या करेगी? वो हमें इस वॉर से छुटकारा दिलाएगी। अब ना कोई लूट होगी, ना कोई मारकाट होगी, और ना ही कुछ हमें कोई दुख परेशानी उठानी पड़ेगी, और हमारे क्या होगा? इंडिया में काफी पीस होगा। ओके, इज दैट क्लियर? इट इज गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विथ them। तो कुछ लोग मानते थे ये भगवान हैं जिन्होंने किसको भेजा? ब्रिटिशों को भेजा है, और हमारा जो भाग्य है, हमारी जो डेस्टिनी है, वो किससे? ब्रिटिशों से जुड़ा हुआ है। तो बच्चों, ये लोगों के जो थॉट्स थे, जो उनके मन के अंदर आ रहे थे इस कॉन्सिक्वेंस को लेकर के। व्हाइट मैन, अब कुछ लोग मानते थे, कुछ लोग क्या मानते थे? व्हाइट मैन हैज किल्ड और डेथ्रोन आर किंग्स। तो कुछ लोग मानते थे कि जो सफेद, जो गोरे लोग हैं, उन्होंने क्या किया है? हमारे राजाओं को मारा है, और उन्हें क्या किया है? उन्हें गद्दी से हटाया भी है। अब इसमें से बच्चों क्या था? कुछ लोग ये मानते थे, कुछ लोग ये कहते थे, सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दिस दे वर ऑफ दिस लैंड। तो कुछ राजा, ये लोग ये मानते थे कि कुछ राजा अच्छे नहीं थे, पर फिर भी ये क्या थी? उनकी लैंड थी, और जो ब्रिटिशर्स थे वो कौन थे? दे आर फॉरेनर्स। नाउ
वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स। तो आप क्या कह रहे हैं, कुछ लोग क्या मानते थे कि हम क्या हैं, अंग्रेजों के गुलाम बन चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, स्लेव मतलब होता है गुलाम। ओके, अब ब्रिटिश रूल पे बात आई है। अब जब जो था, ब्रिटिश क्या करते थे स्टूडेंट्स, एक जो मैं आपको क्लैरिफिकेशन देता हूँ, ये आपको हिस्ट्री में ज़्यादा क्लैरिफाई होगा जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे। तो जो ब्रिटिश थे वो पहले एक राजा का साथ देते थे, दूसरे राजा को हरा देते थे। ठीक है, तो उसके बाद वो क्या करते थे, बाद में जिसको उन्होंने जिताया है उसको भी वो अपने अधीन कर लेते थे कि जो हम बोलेंगे वो तुम्हें करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ब्रिटिश जो है एक राजा को हरा करके दो राज्यों को जीत लेते थे। ठीक है, ये बात तो आपको शायद थोड़ा सा डाउटफुल लग रही होगी, तो कैसे, तो इसको आप जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो वहां पे आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। ओके, नाउ कम बैक टू द चैप्टर। रिलीजियस लीडर्स preaches ideas like untouchability and child marriage. Anyone who crosses sea loses his religion. तो स्टूडेंट्स जो है आपके जो लीडर्स हैं वो क्या कहते थे, रिलीजियस लीडर, यानी कि धर्म गुरु। जो आपके रिलीजियस लीडर्स जो हैं, जो धर्म गुरु हैं, वो ये मानते थे कि क्या, अनटचेबिलिटी और जो चाइल्ड मैरिज जो है वो क्या है, वो सही है। हमें क्या करना है, इस चीज को प्रमोट करना है। वी हैव टू प्रमोट दीज थिंग्स, वेदर इट इज गुड और नॉट गुड, दे डोंट केयर अबाउट दैट। वो सही थी या नहीं थी, वो उसके बारे में केयर नहीं करते थे। ओके, एनीवन हु क्रॉसेस द सी, हर वो आदमी जो समुद्र को पार करता है वो अपना धर्म खो देता है। ठीक है, तो ये बच्चों, ये बहुत ज्यादा क्या है, ये कुरीतियां थी, ये जो उस टाइम पे, ठीक है, अंधविश्वास जो थे उस टाइम पे फैले हुए थे, और जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऑल ऑफ द मिस्ट्री इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू द वुमन। कुछ लोग क्या मानते थे, सभी जो मिस्ट्री है, रहस्य जो है, सारी जो परेशानियां हैं, जो रहस्य है, वो किसकी वजह से, सिर्फ औरतों की वजह से है। ऐसा जो कुछ धर्म गुरु जो थे, धर्म का ढकोसला करने वाले जो लोग थे, रूढ़िवादी जो लोग थे, बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, रूढ़िवादी जो लोग थे, ऑप्टिमिस्टिक जो पर्संस थे, उनका ये ओपिनियन था। ओके, ट्रूथ वाज दैट इंडियंस हैज लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश कॉन्ड दैम। अब सच ये था कि इंडियन पर्संस जो हैं उन्होंने अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट को खो दिया था। क्या कर दिया था, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो दिया था। एंड द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी। अब जो थे, अब वो उनके ट्रस्ट यानी कि विश्वास के काबिल भी नहीं रहे थे, वो अपने आदमियों पे भी विश्वास नहीं कर सकते थे। ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट, मैं तुम्हारा सच्चा हूं और तुम्हारा वफादार भी हूं। बीइंग मर्चेंट, द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, देयर हैवी टैक्सेस फोर्स फार्मर टू अबंडन देयर फील्ड्स, बट योर men are taking my crop, you are still in area, if you don't pay next week, if I will send you to the jail। अब जो ब्रिटिश मर्चेंट्स जो थे वो क्या थे, बहुत जल्दी जल्दी लाभ कमाना चाहते थे। तो बच्चों आपको पता है ना कि जल्दी जल्दी में कोई भी काम अच्छा नहीं होता है, हम किसी ना किसी का क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हम बुरा कर देते। तो ब्रिटिशर्स भी कर रहे थे, एक तो उन्होंने इंडियंस को स्लेव बना दिया था, और वो क्या करते थे, उन पर टैक्सेस इंपोज करते थे, बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट में टैक्सेस इंपोज करते थे, जिसका क्या होता था, फॉर ड्यू दैट फार्मर्स जो थे वो अपनी फसल उनको किसको देनी पड़ती थी, मजबूरन में अंग्रेजों को ही अपनी क्रॉप्स को डोनेट करना पड़ता था, देना पड़ता था। एक्चुअली उसे डोनेशन ही कहेंगे, क्योंकि वो कॉस्ट का इतना कम प्राइस वो लगाते थे कि वो कैसा हो जाता था, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता था। एक तरफ से तो टैक्सेस लगा देते थे, कर लगा देते थे, दूसरी तरफ से वो फसल का इतना कम दाम लगाते थे कि जो किसान है उस फसल का जो टैक्स का जो अमाउंट है, जो कीमत है, वो कभी चुका ही ना पाए, और वो क्या रहे, हमेशा उसमें घाटे में ही रहे। तो इसी तरीके से वो कहते थे कि अगर तुमने मेरे को टैक्स नहीं चुकाया तो मैं क्या कर दूंगा, तुम्हें जेल भेज दूंगा। तो इस तरीके की कहीं ना कहीं ये जो बातें थी वो ब्रिटिशर्स जो थे वो करते थे, जस्ट बिकॉज दैट
दैट बिकॉज दे वांट टू अर्न क्विक प्रॉफिट्स फ्रॉम इंडियंस, इसीलिए क्योंकि इंडियंस फार्मर्स से बहुत ज़्यादा क्विक प्रॉफिट यानी कि तुरंत जो लाभ था या ज़्यादा जो लाभ था वो अर्न करना चाहते थे। ठीक है, स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड द अदर मेथड्स विच गेव दैम मोर प्रॉफिट। अब ब्रिटिश इसके बाद भी इतना प्रॉफिट अर्न करने के बाद भी इंडिया को इतना लूटने के बाद भी वो क्या करते थे, कुछ ऐसे आइडियाज की तलाश में रहते थे, सर्च में रहते थे, है ना, जिससे उन्हें क्या हो और ज्यादा प्रॉफिट हो, और क्या हो और ज्यादा प्रॉफिट हो। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया शुडंट हैव एनी इंपोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट टू द इंडिया, अ गुड आइडिया। तब वो कहते थे कि अंग्रेजों ने क्या सोचा कि जो विदेश से यानी कि इंग्लैंड से जो गुड्स आएगा यानी कि सामान माल आएगा वो कहाँ आएगा, वो इंडिया में आएगा बिना किसी टैक्स के। बच्चों जब भी कोई माल बाहर से हमारी कंट्री में आता है तो उसे क्या बोलते हैं, इंपोर्ट। जब बाहर से हमारे देश में आ रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, इंपोर्ट। इन हिंदी विसे आयात। क्या बोलते हैं, आयात। आने वाले को आयात, जाने वाले को निर्यात, है ना। जो आ रहा है, आने से ही पता चल रहा है कि ये आ रहा है, तो आ रहा है तो क्या है, आयात। बाहर जा रहा है तो क्या होगा, निर्यात या एक्सपोर्ट। ठीक है, जो बाहर जाता है कंट्री से उसे एक्सपोर्ट बोलते हैं। जो इंपोर्ट होता था, जो विदेशों से माल आता था, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता था, है ना। तो अंग्रेजों ने कहा हाँ ये बहुत ज्यादा अच्छा आइडिया है। द ईस्ट इंडिया कंपनी लॉ बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। तब उन्होंने क्या करा, इंडियन इंडस्ट्री को भी कैप्चर करने के लिए ऐसा रूल बनाया कि उनके इंपोर्ट पे कोई भी टैक्सेस नहीं लगने वाले हैं। बीइंग, ठीक है, द ब्रिटिश पॉलिसी, ओके, invertibility famine followed by 1822 to 1836 by 15 lakh farmers died of starvation। अब उन्होंने इस तरह की चीजें करी तो क्या होगा, इंडियन फार्मर्स को चीजें नहीं मिलेंगी, इनकम नहीं होगी, और अपना सारा फूड उन्हें, अपना सारा जो ग्रेन है, जो अनाज है, वो अंग्रेजों को देना पड़ेगा। तो उनके पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। जब उनके पास नहीं बचेगा तो क्या होगा, जब आप किसी के पास खाना नहीं बचा है, अनाज नहीं बचा है, तो वो खाएगा क्या, ऑब्वियसली वो कुछ नहीं खा पाएगा। जब वो कुछ नहीं खाएगा तो क्या होगा, वो भूखा मरेगा। तो भूखमरी को क्या कहते हैं, स्टारवेशन। क्या कहते हैं उसको, स्टारवेशन कहते हैं। 18 तो क्या है, डेटा यहाँ पर निकल के आता है हमारे पास कि 1822 से 1836 इन 14 ईयर्स में कितने, 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन। यानी कि बच्चों इस 14 ईयर्स के ड्यूरेशन में 15 लाख पर्सन्स डाइड ड्यू टू स्टारवेशन। 15 लाख लोग भूखमरी से मर गए। ठीक है, ब्रिटिश पॉलिसीज ने क्या करा, ब्रिटिश पॉलिसीज, देखो एक फार्मर कह रहा है अपनी पत्नी से, द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined द एक्सपर्ट आर्टिशियंस एंड देयर बिजनेस। तो ब्रिटिश जो पॉलिसीज थी उन्होंने क्या करा, एक्सपर्ट आर्टिशियन यानी कि आर्टिशियंस होते हैं चित्रकार, उनके सभी आर्टिशियंस नहीं, इवन नॉट द आर्टिशियंस, और कह सकते हैं फार्मर्स हो गए, मर्चेंट्स हो गए, इवन क्या कौन फार्मर्स, नॉट ओनली फार्मर्स, मर्चेंट्स, इवन आर्टिशियंस, सभी का क्या करा, उन्होंने बिजनेस को रुइन कर दिया। किसने, ब्रिटिश पॉलिसीज ने, यानी कि बर्बाद कर दिया। अब यहाँ पे बात होती है, फोर्थ उसमें आते हैं हम, 1772 से 1833 तक की हम बात करते हैं। ठीक है, तो राजा मोहन रॉय a learning man from Bengal understood what was wrong with the country। राजा मोहन राय जो कि क्या है, बंगाल से पढ़े हुए थे, अब उन्हें समझ में आने लगा कि क्या हो रहा है, कि देश के साथ क्या गलत हो रहा है। Let us not despise ourselves, our ancient culture is great and we are capable of greater achievements, superstitions have been ruining us। तो राजा मोहन रॉय ने कहा कि क्या कहा, जो बंगाल से पढ़े हुए थे उन्होंने कहा कि हमें खुद से क्या करना है, युद्ध नहीं करना है, आपस में नहीं लड़ना है। हमारा जो एंशियंट कल्चर है, यानी कि जो हमारा पुरातत्व, जो कहते हैं ना पुरखों का जो कल्चर है, जो हमारा जो समाज है, हमारे जो रीति रिवाज है, हमारा क्या है, कह सकते कि
हमारा धर्म है, सभी चीजें आ गई उसमें, ठीक है। तो वो कैसा है, वो बहुत ही ज्यादा महान है। ग्रेट का मतलब क्या होता है, महान होना, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सक्षम है, वी आर कैपेबल। कैपेबल मतलब होता है सक्षम होना, ठीक है। अब ग्रेटर अचीवमेंट्स, हम क्या हैं, हाँ एक तो हम सक्षम हैं, दूसरे हम महान अचीवमेंट्स को अचीव भी, प्राप्त भी कर सकते हैं। अचीव करता होता प्राप्त करना, ठीक है। इस वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, पहले हमें अपनी सोसाइटी को रिफॉर्म करना पड़ेगा, यानी कि पुनर्निर्माण करना पड़ेगा। सुपरस्टिशन होता है बच्चों अंधविश्वास, जिसकी हम पहले भी बात कर रहे थे, ठीक है। सुपरस्टिशन रूइनिंग अस, यानी कि अंधविश्वास हमें बर्बाद कर रहा है। ठीक है। ही was attracted by science and modern knowledge. Knowledge should be practical and scientific. तो जो राजा मोहन जो रॉय थे, उन्होंने क्या करा, वो बहुत अट्रैक्टेड हुए। अट्रैक्टेड मतलब आकर्षित हुए, ठीक है, किससे, साइंस और मॉडर्न नॉलेज, यानी कि विज्ञान से, और जो आजकल जो चीजें चल रही है ना उससे, ठीक है। मॉडर्न नॉलेज यानी कि तकनीकी, उससे कह सकते हैं कि ज्ञान से, ठीक है। तत्कालीन जो ज्ञान चल रहा था उससे, यानी कि कैसे कैसे चीज़ों को हो रहा है, कैसे कैसे चीज़ें हो रहा है, चीज़ें रिलेटेड कल्चर्स एंड जो है रिलीजन, ठीक है। वो क्या मानते थे, नॉलेज यानी कि ज्ञान जो है वो कैसा हो, प्रैक्टिकल, यानी कि क्या हो, जिसका परीक्षण किया जा सके, और क्या हो, साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक हो, ठीक है। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर बट The suspicious British stopped them in 1823. अब उन्होंने क्या करा, लोगों का ज्ञान बढ़ाने के लिए, अंधविश्वासों से उनका ध्यान की तरफ उनका ध्यान खींचने के लिए उन्हें क्या करा, उन्हें न्यूज़पेपर चलाया। उन्हें क्या करा, एक न्यूज़पेपर चलाया, बस सस्पिशियस ब्रिटिश, यानी कि जो ब्रिटिश थे जिन्हें उनके ऊपर क्या था, डाउट था, उन्होंने उनका न्यूज़पेपर बंद कर दिया। He told his wife Uma, cows are of different colors but the color of their milk is the same. Different teachers have different opinion but the essence of every religion is the same. तो बच्चों, उन्होंने कहा, राजा मोहन राय ने अपनी वाइफ जो उमा है उनको बताया कि डिफरेंट काउस आर डिफरेंट कलर, जो गाय हैं वो क्या होते हैं, विभिन्न कलर की होती है, रंगों की होती हैं, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज सेम। तो लेकिन जो उनके दूध का, यानी दूध का जो कलर होता है वो कैसा होता है, एक सा होता है, सफेद होता है सबका। इसी तरीके से डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट शिक्षकों के डिफरेंट क्या हो सकते हैं, निष्कर्ष हो सकते हैं, राय हो सकती है ना, या उनका दृष्टिकोण हो सकता है। लेकिन जो है हर जो क्या है, धर्म है, हर जो धर्म है उसका एसेंस जो है, यानी कि उसकी जो भगवान के प्रति जो आस्था है, जो मान्यता है, वो कैसी होगी, वो सबकी एक जैसी होगी, है ना। यानी कि जो सब क्या है, हम अलग अलग रिलीजन्स के पर्सन्स हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, लेकिन क्या होगा, हम में क्या कॉमन होगा, हमारा जो ब्लड है वो सभी में कैसा होगा, रेड होगा। आपने देखा होगा कि सभी में कैसा खून होता है, किसी को चोट लगेगी तो सभी का काला खून निकलेगा, चाहे फिर वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, इंसान होना चाहिए, उसका खून रेड होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, यहां पर ये जो बातें थी, राजा मोहन रॉय ने अपनी वाइफ को बताई कि किस तरीके से ये जो चीजें थी, क्या क्या हो रहा है ना, और क्या क्या चीज़ों को सुधार होना चाहिए। इस तरीके से वो अपनी वाइफ को बताते थे, और चीज़ों को, और न्यूज़पेपर तो उनका पहले ही बंद हो चुका था। ही क्रॉसेस द सी, उन्होंने क्या करा, क्रॉसेस द सी एंड वेंट इंग्लैंड टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल। देयर ही टोल्ड देम, वी एक्सेप्ट योर रूलर्स बट यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज अ सब्जेक्ट, but you must remember responsibility of rulers and owes to his subject. तो उन्होंने बच्चों क्या करा, उनने समुद्र पार किया। उन्होंने क्या करा, समुद्र पार किया। ही क्रॉसेस द सी, उन्होंने समुद्र पार किया और जाके देखा कि क्या ऐसी चीज है जो अंग्रेजों को बहुत ज्यादा पावरफुल बना देती है, ठीक है। उन्होंने कहा कि हम आपके राजाओं को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए,
उन्हें भी हमारे प्रति क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। वो भी अपने राजा होने की क्या करते हैं, जिम्मेदारियों को मान लें। ठीक है, कि क्या राजा के क्या सब्जेक्ट होते हैं, क्या चीजें होती हैं, उसे मानना चाहिए। ऑपरेशन पे बात आती है फ्रॉम 1765 to 1865, but British continue to oppress Indians. In 1818 they had passed regulation thought under it and Indian could be jailed without trial in court. अब ब्रिटिश ने क्या करा, ब्रिटिश लोग तो उनकी बातें मानते नहीं थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक ऐसा रूल निकाला कि इंडियंस को बिना किसी उसके क्या किया जा सके, जेल में भेजा जा सके। ठीक है, अब उन्हें क्या करा, ब्रिटिश को, इंडियंस को बिना किसी परमिशन के, बिना किसी चीज के जेल में भेजा जा सके। ठीक है, ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरी, ऑल्सो मेड फॉर्चून्स इन प्राइवेट बिजनेस। तो बच्चों जो हर समय जो ब्रिटिश इंडिया में जो ब्रिटिश जो रहते थे वो क्या करते थे, बहुत ज़्यादा सैलरी लेते थे, बहुत ज़्यादा वेतन लेते थे और अपने भविष्य के लिए भी वो पैसे बचाया करते थे। इन 1829 द ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग इंडिया ब्रिटिश गुड वर्थ 7 करोड़ रुपीज टू द इंडिया। तो 1829 में ब्रिटेन जो है भारत में 60 करोड़ रुपए का क्या कर रहा था, बिजनेस कर रहा था, एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात कर रहा था। यानी कि हम 1829 में 7 करोड़ का आयात कर रहे थे। स्टूडेंट्स ये बात है आज से 150 साल पहले की। तो 7 करोड़ इज अ वेरी बिग अमाउंट एंड मोर वैल्यूएबल अमाउंट। ठीक है, गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स इज ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो गवर्नर बेंटिक जो थे उन्होंने रिपोर्ट दी कि क्या है कि जो कॉटन के वीवर्स जो हैं उनकी जो थी मतलब बहुत ज़्यादा कमर टूटी हुई है, बहुत ज़्यादा वो घाटे में चल रहे हैं। ठीक है, द ब्रिटिश प्रॉस्पर्स ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडस्ट्रीज बिगिन टू डाई। तो ब्रिटिश लोग क्या हुए, बहुत ज़्यादा समृद्ध हुए और हमारी जो इंडस्ट्रीज थी वो मरने लगी, यानी कि क्या हुई, उन्हें नुकसान या घाटे में जाने लगी। ठीक है, डिससैटिस्फैक्शन फ्रॉम 1835 टू 1856। तब ये जो था बच्चों, ये जो टाइम पीरियड था 21 ईयर्स का, इसमें डिससैटिस्फैक्शन हुआ इंडियंस को। कैसे हुआ, अब हम उसको पढ़ेंगे। एजुकेशन इन इंडिया वाज पर्सियन इन संस्कृत। In 1835, an Englishman named Macaulay suggested a change. We should teach the natives through English language. I agree. तब जो था इंडिया में एजुकेशन में क्या चलती थी, एक पारसी चलती थी और दूसरा क्या चलता था, संस्कृत चलती थी। लेकिन 1835 में एक इंग्लिश आदमी, एक अंग्रेज जिसने कि क्या सोचा, मैकली जिसका नाम था, उसने क्या सजेशन दिया कि हमें क्या करना चाहिए, इनको अंग्रेजी सिखानी चाहिए। तो वो क्या हुए, एग्री हो गए। ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस क्लर्क टू हुम द ब्रिटिश गेव प्रेटी जॉब्स अंडर देम। इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। तो क्या हुआ, अंग्रेजों ने जब उसको अंग्रेजी सिखाई तो सिर्फ उन लोगों को जॉब देने दी जिनको वो चाहते थे। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स एंड ट्राई टू इम्प्रूव मटेरियल कंडीशंस फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रेवियंस टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब लोगों ने कहा कि हम जो है हमें अपना भाइयों को पढ़ाना चाहिए ताकि हम क्या करें, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाकर के ये लोग ये बातें कह सके। अब स्टूडेंट्स, हियर इज अ मैप। बाय 1856 ब्रिटिश हैड कॉन्कर्ड द होल ऑफ द इंडिया। अब आप स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक मैप आपको विजिबल हो रहा है जिसमें ब्रिटिश ने आधे से ज्यादा इंडिया को क्या कर लिया है, कॉन्करर किया हुआ है। They cared about little of Indians. Our king have become puppets and we have lost our old jobs and lands. They are converting our brothers. You only talk to do something driven them out. अब जो थे वो अंग्रेजों के बारे में क्या कर, भारतीयों के बारे में बहुत ज़्यादा कम केयर करते थे
है ना। और जो हमारे जो राजा थे वो सिर्फ कठपुतली बन गए थे, है ना। वो क्या बन गए थे? कठपुतली बन गए थे। और हमने अपनी जमीन खो दी थी। और वो जो अंग्रेज हैं, वो जो ब्रिटिश थे, वो हमें इंडियंस को क्या कर रहे थे? कन्वर्ट कर रहे थे। अब लोगों ने राजाओं से कहा और आपस में कहा कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम इससे बाहर निकल सके। अब बच्चों एक स्पार्क जागी। जब क्या होता है, जब किसी चीज की हद हो जाती है, जब कोई चीज अपने एक लिमिटेशन से क्रॉस हो जाती है, तो क्या होता है? एक स्पार्क जागी। अभी इंडियंस में एक स्पार्क जागी जो थी, जो टाइम ड्यूरेशन था फ्रॉम 1855 टू 1857। तो यहाँ पे क्या हुआ? द टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन द peasants in Bengal. The Santals who lost their lands under new land rule become desperate in 1855. They rose in rebellion and massacred Europeans and their supported alike. और उन्हें क्या हुआ? टैक्सेस जो थे उन्हें कंटिन्यू किया गया। तो इस जो संथाल जो जनजाति थी, जो कहाँ की थी? बंगाल के किसान थे। उन्होंने अपनी जमीनों से हाथ धोना पड़ा। तो उन्हें क्या हुआ? उन्होंने जिस तरीके से आपको दिखाया गया है, यूरोपियंस को भगाने के लिए वो क्या हो गए? तत्पर हो गए। ठीक है। Discontinue was growing in East India Company's army too. The white soldiers got huge pay pensions to life in servant, while we get a pittance, a slow promotion. Angrez asked us to cross the sea, which against our religion. Who is Topiwala to abolish our ओल्ड एज कस्टम्स। तो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी वो लोग यही करने लगे, क्योंकि ईस्ट इंडियंस क्या कर रहे थे? ईस्ट इंडियंस में जो अंग्रेज जो सोल्जर्स थे उन्हें बहुत ज़्यादा पैसा मिलता था, पेंशन मिलती थी। बट जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्हें बहुत थोड़े से पैसे मिलते थे, थोड़ी सी पेंशन मिला करती थी। और अंग्रेजों ने क्या कहा? इंडियन से ये भी कहा कि आप समुद्र पार करो, है ना। क्या पार करो? समुद्र पार करो, जो कि इंडियंस के क्या था? रिलीजन के बिल्कुल भी खिलाफ था, है ना, कि हम समुद्र पार नहीं कर सकते। तो लोगों का मानना ये था कि जो है वो अंग्रेज हैं हमारा यहाँ पर धर्म भ्रष्ट करने में और लगे हुए हैं, और हमारे कस्टम्स को तोड़ने में लगे हुए हैं। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज। हमें क्या करना पड़ेगा? अंग्रेजों से बदला लेना पड़ेगा। मंगल पांडे अटैक्ड adjusted his regiment and was executed. तो मंगल पांडे जो थे उन्होंने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। Thousands of the spoiled revolt, they were stripped in this uniform, humiliated and put in iron. तो उन्होंने क्या करा? जब मंगल पांडे ने किया तो और भी उनके साथ देने के लिए और भी बहुत से लोग जुड़ गए। Few Englishmen had cared to understand Indian customs or people mind. Oh proud Brahman soldiers, do you know that the grease on bullet you have to buy it is made from fat and cow pigs? What the white deceive us too. तब कुछ जो लोग थे जो इंडियन के कस्टम्स को, जो रिलीजन को, उनकी के भावनाओं की क्या करते थे? केयर करते थे। उन्होंने बताया कि जो हे ब्राह्मण सिपाही, जो तुम क्या करते हो? जो बुलेट्स तुम वो करते हो तो वो किससे बनी हुई होती है? काव और पिग्स के उससे बनी, ग्रेव यानी कि मांस से बनी हुई होती है। तो वो अंग्रेजों को क्या लगा कि अच्छा, अंग्रेजों ने हमें धोखा भी दिया हुआ है। Soon the chapatis were sent to village to tell people that their emperor was serving us. Yes, village man will be ready. तब लोगों को क्या हुआ? गांव में क्या हुआ? गांव में ये भी इंफॉर्मेशन दी गई। धीरे धीरे सब जगह ये क्या हुआ? इंफॉर्मेशन फैल गई। सिमिलरली लोटस फ्लावर कैलकुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर, डेथ टू द फॉरनर। अब क्या हुआ? भारतीयों में क्या हो गया? गुस्सा आ गया। अब हम अंग्रेजों को नहीं छोड़ेंगे। द मासेस गिव ऑल हेल्प द शेल्टर एंड द पेट्रियट्स। अब लोगों, जनता ने जो देशभक्त, पेट्रियट्स कौन होते हैं? देशभक्त, उनको क्या करा? साथ देना शुरू करा और उनको शेल्टर दिए। देन द वॉज वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। अब क्या हुआ? इससे क्या हुआ? रिवॉल्ट यानी कि क्रांति हुई। मेरठ में एक क्या हुआ? बहुत बड़ा क्या हुआ? क्रांति स्टार्ट हो गई।
द स्पॉय ऑफ मर्चेंट टू दिल्ली, लॉन्ग लाइव्स ऑफ एम्परर बहादुर शाह। तब लोगों ने क्या कहा, हमारे एम्परर यानी कि बादशाह बहादुर शाह जफर का क्या हो, जीवन क्या हो, बहुत ज़्यादा लंबा हो। ठीक है, तो बच्चों लोग ये मानते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स से पहले अंग्रेजों ने यहाँ पर रूल किया था, तो लोग यही मानते थे क्या है कि बहादुर शाह जफर ही हमारे राजा हैं। द रेवोल्यूशन स्प्रेड वाइडर, मैनी लैंडलॉर्ड्स had lost their lands because the British policies, and they were sure white man rule must end, yes we will help you। तो क्या था, लोग जो सभी लोग जो थे, बहुत बड़े बड़े जमींदार जो थे, ये जब ये फैलने लगी क्रांति, तो वो उन लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया, क्योंकि उन्हें भी अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ा था। फाइट फॉर द फ्रीडम, अब क्या हुए, जो फाइट हुई, फ्रीडम के लिए फाइट हुई। Many farmers like the Begum Hazrat Mahal of Lucknow were bitter, the white man has taken away my kingdom। तब बेगम हजरत महल को क्या लगा, उन्होंने, अंग्रेजों ने मेरी किंगडम यानी कि मेरा राज्य ले लिया है। अब उन्होंने भी क्या करा, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन ज्वाइन कर लिया। पॉपुलर लीडर्स मौलवी अहमद अब्दुल्ला और फैजाबाद टोल्ड द पीपुल, राइज ब्रदर राइज, द अंग्रेज इज रनिंग आवर लैंड। तो क्या हुआ, पॉपुलर लीडर मौलवी अहमद अब्दुल्ला ने क्या कहा कि जागो भाइयों जागो, अंग्रेज क्या कर रहे हैं, हमारी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं और उसे लूट रहे हैं। द पीपुल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद। तो लोग क्या हुए, हर जगह लोगों ने विद्रोह कर दिया। अजमतुल्ला खान told तात्या टोपे, we should have पेशवा नाना साहेब as our leader in war independence। अजमतुल्ला ने क्या कहा तात्या टोपे से, हमें नाना साहेब को अपना इसमें क्या करना चाहिए, नेता बनाना चाहिए। द पेट्रियट्स पोएम्स अपॉन ब्रिटिश फॉट पीचेस बैटल ओवर नॉर्थ इंडिया। तब क्या हुआ, इस समय पूरा युद्ध छिड़ गया नॉर्थ इंडिया में। 8-year-old Singh of Bihar received a bullet in his breast, Mother Ganga, this is last offering to you। 8 साल के कुंवर बिहार जो थे, उन्होंने क्या हुआ, उनकी छाती में गोली लगी, और ये जो क्या था, उनके लिए माँ गंगा का बुलावा था। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट जो था SD सावंत के द्वारा रिटर्न, ये यहाँ पे ख़त्म होता है। हम आपसे मिलेंगे नए लेक्चर में। I hope you enjoyed the video. If you enjoyed the video, please like, subscribe and share our video, and goodbye.